हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। 14th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, अंतिम प्रहार सीरीज का इमर्जिंग बिजनेस एंड ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट का हम लेकर आ गया हूँ। आप सभी खुश होंगे कि चलो सीरीज तो कंप्लीट हुई, का शांति हुई, अब अगले क्वेश्चन पे हमला बोलेंगे, अगले चीज़ों पर आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद दिला देता हूँ कि ये पूरे MBA का एक कंपलसरी पेपर है ना। तो आप सभी का साथ मेरा यहीं तक है, मतलब सबका साथ एक साथ। इसके बाद तो फाइनेंस, HR, मार्केटिंग के सबके पेपर चलते रहेंगे और हम अलग अलग सीरीज़ में अलग अलग चीज़ें बताते रहेंगे। लेकिन आप सभी मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, जीवन में मुस्कुराते रहिएगा, यही मेरी एक दिली इच्छा है, ताकि मैं आप सबको ये बोल सकूं कि आप सभी मेरे साथ ये सुन रहे हैं और 14 वीडियो देख रहे हैं तो सभी खुश रहिएगा। आप सबको पढ़ाकर मेरे को पूरे के पूरे 4 सेमेस्टर तक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप सबने मेरी यूट्यूब पर ग्रोथ भी देखी, आप सबने मेरे 75,000 सब्सक्राइबर पहुँचे वहाँ तक भी देखा, आपने मेरी वेबसाइट डेवलपमेंट भी देखी, आपने मेरा बुक जनरेशन भी देखा। मतलब आप फर्स्ट जनरेशन थे जब मैंने बुक राइटिंग शुरू करा। बुक को भी बहुत अच्छा आपने प्यार दिया, टेलीग्राम ग्रुप को भी बहुत अच्छा प्यार दिया, वेबसाइट को भी बहुत अच्छा प्यार दिया और अंतिम प्रहार को भी बहुत अच्छा प्यार दिया। और मेरे पढ़ाने का क्यों केवल मोटिवेशन आप ही हो, मेरे सुख दुख के साथी आप ही हो। तो मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यही मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। क्योंकि ज़िंदगी में आप हमेशा सबको खुश नहीं रख पाएंगे, ये बात याद रखिएगा। एक बहुत ही छोटी सी बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप ज़िंदगी में हमेशा सबको खुश नहीं रख पाएंगे। तो जिनको खुश ना रख पाएँ उनके लिए ज़्यादा चिंता ना करें, जिनको खुश रख पा रहे हैं उन्हीं के लिए चिंता करें। लेकिन हमेशा कोशिश करें कि अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो खुश हो गए तो आगे आपका जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। ये मेरा दिल से दुआ है, ये मेरी दिल से, मतलब मेरा एक्सपीरियंस भी कह लो, बेसिक फंडामेंटल है। क्लियर हो गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे मिलते हैं और अपनी सीरीज आगे खत्म करते हैं। तो 14 क्वेश्चन आया है जियो पॉलिटिक्स से। अब जियो पॉलिटिक्स क्या होता है, बेसिकली नेशन वाइज जो हम पॉलिटिक्स करते हैं कि ग्राफिकल ये हमको एडवांटेज है, वो हमको एडवांटेज नहीं है, वो जियो पॉलिटिक्स होती है। बेसिकली अर्थ की आइडेंटिटी, मतलब हमारी जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसके रिलेटेड जो पॉलिटिक्स करते हैं नेशंस, वो जियो पॉलिटिक्स में आता है। याद रखिएगा, जियोपॉलिटिक्स के अंदर ना कोई परमानेंट फ्रेंड है, ना कोई परमानेंट एनिमी, केवल क्या है, परमानेंट इंटरेस्ट। देखिए, ईरान के साथ मिलकर हमने चाबहार पोर्ट बनाया, ठीक है, किसको काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए। पाकिस्तान और चाइना के जो वो सिल्क रूट है उसको काउंटर करने के लिए हमने चाबहार पोर्ट बनाया और वहाँ पे हमने एक मेजर डील मोदी गवर्नमेंट ने साइन करी। मलेशिया को काउंटर करने के लिए हम इंडोनेशिया और इधर के साथ डीलिंग बढ़ा रहे हैं, श्रीलंका के साथ डीलिंग बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो एनिमी नेशंस हैं वो कहीं और पे म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक साथ हैं। जैसे रशिया और अमेरिका दोनों एनिमी नेशन की कैटेगरी में आते हैं। वर्ल्ड वॉर अलग अलग लड़े, सब कुछ अलग लड़े, कोल्ड वॉर उनके बीच में होती रहती है और आज भी हर जगह कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में चलता ही रहता है, ठीक है, सुपर पावर बनने के लिए। लेकिन वर्ल्ड स्पेस एजेंसी, स्पेस स्टेशन, यानी कि अर्थ के ऊपर जो स्पेस स्टेशन है जिससे ये पूरे ब्रह्मांड की निगरानी रख रहे हैं, वहाँ पर इनका जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, यानी वहाँ पर रशिया और अमेरिका का जॉइंट स्पेस स्टेशन है। अब वहाँ क्यों जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर म्यूचुअल इंटरेस्ट है। तो याद रखिए, जियो पॉलिटिक्स के अंदर नो कोई परमानेंट फ्रेंड है, नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। दो देश आपस में लड़ते हैं, आपस में बुराई करते हैं, लेकिन जब काम होगा तो एक दूसरे की हेल्प कर लेंगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल देता हूं, अमेरिका इजराइल के ऊपर सेंक्शन लगा देता है कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए तुमको, गाजा में जाना नहीं चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए तुमको, वहाँ पे तुमने रिहायशी पे बम गिरा दिए, 8 लोग मर गए, बच्चे भी थे, मासूम भी थे। सारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे अगेंस्ट में बोला और फिर इजराइल गया, बोले हमको थोड़े बम्स की आवश्यकता है, टारगेट वेपन्स की आवश्यकता है, आप दे दीजिए। अमेरिका कह रहा है हाँ ये लो, ये पैसे दे के जाओ, ये लेके जाओ। तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है। यहाँ पर सब जने क्या कह रहे हैं, यूक्रेन को क्या कह रहे हैं, 30 नेटो नेशंस एक साथ उसको वेपन्स, फंडिंग, कैश, सब कुछ अवेलेबल कराने पे केवल इसलिए लगे हैं कि वो रशिया के साथ लड़ता रहे और रशिया ही जीतेगा उसके अंदर, और नहीं भी जीता तो यूक्रेन बर्बाद की कगार पे पहुंच गया है, ठीक है। अब दोनों से बेनिफिट क्या है, सब जने उसका कह रहे हैं कि पीस होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, लेकिन जो वेपन्स है कौन सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, नेटो नेशंस। अगर वो वेपन ही सप्लाई नहीं करते, इतनी आर्टिलरी सप्लाई नहीं करते तो कब का यूक्रेन हार गया होता। तो उनको चाहते हैं कि वो खड़ा रहे। अब यहाँ पर आपको अमेरिका का एक पॉइंट और बताता हूँ,
1975 में जब हमने बांग्लादेश बनाया, ठीक है, तो जब बांग्लादेश बना तब रशिया हमारे साथ था और अमेरिका अगेंस्ट में खड़ा था। अमेरिका ने अपनी नेवल फ्लीट भेज दी थी, लेकिन रशिया की नेवल फ्लीट ने उसको रोक दिया था, जिसके कारण वो आ ही नहीं पाए और हमने इतनी देर में यहाँ पर बांग्लादेश बना दिया, 5 दिन में जंग खत्म कर दी। तो ये होती है जियोपॉलिटिक्स की ताकत। तो एक क्वेश्चन अभी बोल देता हूँ, एक क्वेश्चन एक वॉर से आना लगभग फिक्स है ना। तो जियोपॉलिटिक्स के बेसिकली की कंसेप्ट होता है जिसमें अपन नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं कि हमारे देश के लिए क्या जरूरी है। अभी जैसे कि इंडिया को बहुत से जने कह रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि रशिया से आप ऑयल क्यों खरीद रहे हो, उनको करोड़ों का फायदा हो रहा है। तो इंडिया के रविशंकर जी यही कह रहे हैं कि भैया आप, विजय शंकर जी है ना हमारे फॉरेन मिनिस्टर, वो यही कह रहे हैं कि पहले यूरोपियन यूनियन से पूछो उन्होंने कितना ऑयल खरीदा है, उनकी नीड कितनी है, और उनके वहाँ के तो लोग अमीर हैं, हमारे यहाँ के तो 1/5 उनसे कम अमीर है, तो हम इतना महंगा तेल खरीद नहीं सकते हैं। अब महंगा तेल पाकिस्तान खरीद रहा है दूसरे देशों से, तो वहाँ की इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है। तो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है, जियो पॉलिटिक्स में बैलेंस ऑफ पावर को ध्यान में रखा जाता है। यानी हमको रशिया के साथ भी जाना है, हमको अमेरिका के साथ भी जाना है, हमको चीन के साथ भी जाना है, इन्फ्लुएंस भी करना है, हमको अपनी पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस भी करना है। लाइक कि अगर अभी देखिएगा यूक्रेन रशिया का वॉर कुछ समय के लिए मोदी साहब ने रुकवा दिया था जब वहाँ से लोगों को लाना था, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, यमन का कॉन्फ्लिक्ट है और इथोपिया का कॉन्फ्लिक्ट है। 3 कॉन्फ्लिक्ट अभी कंटेम्प्रेरी में मेरे को लग रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको इजराइल और गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट लग रहा हो तो वो भी एड ऑन कर देना। एक क्वेश्चन बनता ही है, मतलब कंटेम्प्रेरी इशू में इमर्जिंग बिजनेस इन ग्लोबल ट्रेंड्स जो सब्जेक्ट है उनमें से यूक्रेन, यमन, इथोपिया और इजराइल गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट बनता है। और एक क्वेश्चन इनसे हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो एक बेसिकली थियोरिकली एक पॉलिटिकल व्यू पॉइंट देना है, लेकिन हमेशा याद रखना आंसर हमेशा पॉजिटिव मैनर के अंदर ही ड्रॉ करना है। तो यहीं पे अपनी अंतिम प्रहार की सीरीज कंप्लीट होती है और सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। कैसा रहा आपको मेरा साथ, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।